जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जयो राधा गिरधारी श्री राधे जयो राधा कुंज बिहारी श्री राधे जयो राधा नील माधव श्री राधे जयो राधा दामोदर श्री राधे जयो राधे राधे जयो श्री राधे जयो जगन्नाथ जयो बलदेव जयो सुभद्रा जयो प्रहलाद नृसिंह जयो प्रहलाद नृसिंह जयो प्रहलाद नृसिंह जयो प्रहलाद नृसिंह नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जया जया प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रिय व्रजचार्य अष्टोत्र शिष्य मध्य चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रिय व्रजचार्य अष्टोत्र शिष्य मध्य भक्ति वेदांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय षड गोस्वामी की जय गुरु शिष्य परंपरा की जय इस्कॉन फाउंडर आचार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु शिला प्रपात की जय शिला गुरुदेव महाष्णु गोसाई महाराज की जय नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल नमो शुक्ला कृष्ण श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिन्निति नामिने। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायश्च भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव महाष्णु गोसाई महाराज की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। दामोदर मंथ की जय। कार्तिक मास की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल गुरुज टू असेंबल्ड डिवोटीज। हरे कृष्णा नमः। जय शिला प्रभुपाद। जय शिला। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, प्रिय मित्रों, आज के हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम हरे कृष्णा वीकेंड नामक संस्था, जो न्यूजीलैंड की संस्था है, उनके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। और इस संस्था की स्थापना 19 अप्रैल 2002 को श्रीमान अम्बरीश दास प्रभु जी और उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवी दासी माता जी और उनके पुत्र श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्णदास द्वारा उनके शिला गुरुदेव परम पूज्य महाविष्णु गोसाई महाराज की आज्ञा पाकर आरंभ किया था। और इस संस्था से जुड़कर और उनकी ही देख रेख में और उनकी शिक्षा प्राप्त करके मैं ये प्रोग्राम कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं उनका हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो आज का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। आज का प्रोग्राम जो है वो थोड़ा स्पेशल प्रोग्राम है, क्योंकि कल शरद पूर्णिमा है और इसके बाद जो कार्तिक मास है, कार्तिक का महीना जो है, जिसको कत्तक का महीना कह देते हैं अपने गांव की भाषा में, कार्तिक का मास वो महीना स्टार्ट हो जाएगा। और इस कार्तिक मास जो होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है और बहुत ही पवित्र महीना है। और वैष्णव संप्रदाय और जो वैष्णव जन हैं, जो भक्त भगवान के भक्त हैं, तो इस महीने को दामोदर मंथ या दामोदर महीने के नाम से भी जानते हैं। वो पुकारते ही दामोदर मंथ के नाम से हैं।
क्योंकि इस महीने में भगवान, वैसे तो भगवान की लीलाएं बहुत हुई हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर महीने में जो मेन लीला भगवान की जिसका व्याख्यान होता है वो है दामोदर लीला। और इस दामोदर लीला की वजह से इस महीने का नाम दामोदर मंथ पड़ा है। तो इसका क्या महत्व है, ये लीला क्या है, और इस महीने के बारे में हम आज जानेंगे, और हमें क्या करना चाहिए, और कैसे हमें भगवान इस महीने में प्रसन्न होते हैं, तो वो सब हम आज जानेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि दामोदर दामोदर मंथ, दामोदर महीना इस महीने को कहा जाता है। वैसे भी आपने देखा होगा कि लोग, जो कार्तिक का मास है, जो कार्तिक मंथ है, इसमें लोग धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। सारे जो हमारे त्योहार हैं, दीपावली है ना, और जो दूसरे त्योहार हैं वो इस महीने में आते हैं। तो ये महीना पवित्र माना जाता है। ये महीना लोग धर्म कर्म के कार्य ज्यादा करते हैं। उसका कारण भी है कि इस महीने में जो भी हम आध्यात्मिक कार्य करते हैं उसका हमें हजार गुना फल मिलता है, उसका हमें कई गुना हमें फल मिलता है अगर हम थोड़ा सा भी आध्यात्मिकता का कार्य इस महीने में करें। तो सबसे पहले हम थोड़ी चर्चा करते हैं कि ये महीना, मतलब इसका क्या महत्व क्या है। तो जैसे कि पहले भी हम डिस्कस किया है, पिछले साल भी हमने डिस्कस किया था कि जब कोई आध्यात्मिक कार्य हम करते हैं तो उसका सबसे ऑस्पिशियस टाइम, और सबसे जिसको कहें कि जो हमें सूट करता है, वो है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सुबह का टाइम। तो सूर्य निकलने से पहले आपने देखा होगा कि उसको अमृत वेला भी कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। तो उस समय उठकर लोग ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं। तो वो समय जो है, कई लोग ध्यान और योगा करते हैं, कहीं कुछ भी आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ कार्य उस समय लोग करते हैं, क्योंकि वो समय अनुकूल होता है आध्यात्मिकता के लिए। क्योंकि उस समय में जो सात्विक, जो सत्व गुण है, वो प्रमुख रहता है। वैसे भी अ, जब हम सोकर उठते हैं तो थोड़ा तरोताजा होते हैं। तो ये टाइम के लिहाज से सुबह का टाइम अच्छा है। तो ऐसे ही जो दूसरे लोग हैं, वहाँ टाइम डिफरेंस होता है ना। मतलब मॉडर्न साइंस में, विज्ञान में के अनुरूप अगर हम देखें तो हर एक प्लेनेट का एक दिन अलग हो। जैसे पृथ्वी में 24 घंटे में एक दिन रात होता है, ऐसे ही चंद्रमा पे अलग घंटे हैं, मंगल ग्रह पर अलग घंटे हैं जहाँ पर एक दिन रात पूरा होता है। वहाँ का महीना अलग है ना। जैसे चंद्रमा का 15 दिन कृष्ण कृष्ण पक्ष, और फिर 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है ना, जब अमावस्या से पूर्णिमा, और पूर्णिमा से फिर अमावस्या। तो ऐसे जो दूसरे प्लैनेट हैं, जैसे स्वर्ग लोक है, देवताओं के लोक हैं, तो वहाँ जो ये टाइम है वो यहाँ से अलग है। तो यहाँ का जो ये कार्तिक महीना है, जो ये दामोदर महीना है, ये वहाँ का ब्रह्म मुहूर्त है। तो अभी क्या है, देवता लोग जो हैं, जैसे यहाँ भगवान की पूजा होती है तो देवता भी भगवान के भक्त हैं, तो वो इस टाइम भगवान की आराधना करते हैं। तो ये एक तो ये महत्व है कि इस दामोदर महीने, इस कार्तिक मास में इतने पवित्र कार्य किए जाते हैं, या कार्तिक मास में लोग धर्म कर्म का कार्य अधिक करते हैं, क्योंकि इस इस महीने का ये महत्व है एक पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम सब वैष्णव जन हैं, भगवान के भक्त हैं, तो भगवान का भक्त जो होता है वो हर चीज को भगवान से रिलेटेड करके देखता है, भगवान से संबंधित। तो भगवान से संबंधित इस महीने में क्या हुआ है, इस महीने में हुई है दामोदर लीला, जिसकी चर्चा हम आज करेंगे। तो दामोदर लीला क्या है? दामोदर लीला भगवान
हम सब जानते हैं कि भगवान का जो आविर्भाव हुआ था वो मथुरा में हुआ था। फिर उन जो उनको वसुदेव जो हैं उनके पिताजी वो ले गए थे वृंदावन में, गोकुल में, और वहाँ से फिर उनका पालन-पोषण वहाँ हुआ। तो जब भगवान छोटे थे तो एक दिन क्या हुआ कि भगवान को भूख लगी तो वो मैया यशोदा के पास गए। मैया यशोदा उस समय माखन निकाल रही थी कि आपको याद होगा हम गाँव से लोग हैं यहाँ कि गाँव में पहले हाथ से मनानी होती थी, जिसमें दही से माखन निकालते थे और लस्सी बनाते थे। तो मैया यशोदा वो चला रही थी, तो भगवान वहाँ गए और मैया को बोले कि उनको दूध चाहिए, तो मैया यशोदा ने उनको उठाया क्योंकि बच्चे थे अभी, तो और उनको स्तनपान कराने लगी, अपना दूध पिलाने लगी मैया यशोदा, और वो चर्निंग भी करती रही। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि मैया यशोदा को थोड़ा जलने की स्मेल आई। तो जलने की स्मेल क्या, उन्होंने जो रसोई थोड़ी दूर पे थी, रसोई में दूध रखा हुआ था चूल्हे पर और वो दूध उबलने लगा। तो मैया यशोदा ने एकदम भगवान को नीचे उठाया और ऐसे रखा और वो थोड़ा दौड़ के वहाँ गई रसोई में, वो दूध उतारने के लिए। तो इस दौरान भगवान को थोड़ा गुस्सा आया। बट वो लीला कर रहे थे, उनको गुस्सा आया कि मुझे ऐसे एकदम क्यों छोड़ के चली गई मैया? अब मैं कुछ शैतानी करूँगा। तो वहाँ जिस हांडी में मैया यशोदा वो माखन निकाल रही थी, तो भगवान ने वहाँ पत्थर उठाया और उसको मार के तोड़ दिया और सारा जो सब वहाँ फैल गया, मक्खन और लस्सी। तो भगवान वहाँ से मक्खन उठा-उठा के खाने लगे। तो और अपने मित्रों को भी खिलाने लगे। अब भगवान के मित्र कौन हैं? अब वृंदावन में अगर आप जाते हैं तो वहाँ बंदर बहुत हैं। तो भगवान के मित्र वहाँ बंदर थे। तो बंदर सब वो बंदरों को भी खिलाने लगे। तो ऐसे करते हुए वो पूरा वहाँ उन्होंने पूरा फैला दिया, सब गंदा कर दिया। तो जब मैया यशोदा वापस आई तो उन्होंने देखा कि इतना सारा ये यहाँ फैला पड़ा है, तो समझ गई कि ये कृष्णा ने किया है, तो कन्हैया ने किया है। तो फिर वो एक छड़ी लेकर, छोटा सा डंडा होता है ना, छड़ी लेकर वो भगवान के पीछे भगवान को पकड़ने के लिए आई कि अब मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। तुमने सारा जो यहाँ शैतानी की है। तो जब वो भागने लगे, भगवान आगे-आगे, मैया पीछे-पीछे छड़ी हाथ में लेकर। तो काफ़ी देर वो भागते रहे, वहाँ एक ऊखल पड़ा था, बड़ा सारा, जो जिसमें जो होता है ना, जिसमें कूटते हैं, वो ओखल कहते हैं उसको, ओखली। तो वो पड़ा था, तो उसके चारों तरफ भागने लगे भगवान। मैया पीछे-पीछे, तो थोड़ी मैया तो ये यशोदा मैया बड़ी हैं, तो उन्होंने थोड़ा तेज़ भागकर उनको पकड़ लिया। पकड़ लिया तो फिर उनको कहा कि अब मैं तुम्हें इस ओखली से बाँधूँगी। तुम सारा दिन यहीं बंधे रहोगे क्योंकि तुमने शैतानी की है, और ये अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। और भगवान फिर इससे डर गए और वो तेज़-तेज़ ऐसे साँस उनकी चलने लगी, और वो भगवान को मैया को देखकर थोड़ा ऐसे दिखा रहे थे, लीला कर रहे थे क्योंकि लीला में भगवान आनंद लेते हैं। तो मैया यशोदा ने कहा मैं तुम्हें बाँधूँगी, तो मैया यशोदा रस्सियाँ लेके आई। जब रस्सियाँ लेके आई तो उन्होंने बाँधना स्टार्ट किया। अब बाँधना स्टार्ट किया, कहाँ से बाँधा? क्योंकि भगवान छोटे थे, ओखल बड़ा था, तो उनके जो पेट को कहते हैं उदर, और रस्सी को कहते हैं दम। सो दामोदर। तो भगवान को बाँधने के लिए, भगवान के उदर को बाँधने के लिए जो रस्सी, तो इसलिए इस लीला का नाम है दामोदर, दामोदर लीला। तो वो बाँधने लगी मैया, लेकिन जब भी वो ऐसे लपेट कर लाती थी, तो वो 2 इंच छोटी हो जाती थी रस्सी। तो मैया यशोदा और रस्सी लेके आई, पूरे घर की रस्सियाँ ले आई वहाँ बाँधने के लिए, और फिर ऐसे-ऐसे बाँधी, लेकिन फिर भी वो 2 इंच छोटी हो जाती थी। तो
वो बहुत परेशान हुई, पूरी रस्सियाँ वहाँ खत्म हो गई लेकिन भगवान नहीं बंधे, क्योंकि अंत में जाकर 2 इंच वो छोटी हो जाती थी। तो ऐसे करते-करते मैया यशोदा बहुत परेशान हो गई, उनका जो श्रृंगार है वो भी अस्त-व्यस्त हो गया, उनको पसीना आने लगा और वो रोने जैसा हो गया उनका हालत। तो भगवान ने जब देखा कि मैया यशोदा बहुत परेशान है, तो उन्होंने मर्सीफुली अलाउ कर दिया मैया को बाँधने के लिए, और फिर वो एकदम अचानक से रस्सियाँ बंधने लगी। तो मैया यशोदा ने भगवान को उस ओखल से बाँध दिया। तो ऐसे जो ये लीला है, ये दामोदर लीला कही जाती है, कि भगवान रस्सी से अपनी मैया यशोदा से बंधे, और उन्होंने कैसे, मतलब जो दही की हांडी फोड़ी थी, उसकी सज़ा देने के तौर पर मैया यशोदा ने उसको बाँधा। तो इसके 2 पार्ट हैं। ये तो पहला पार्ट है कि ऐसे लीला हुई और भगवान औखली से बाँधे गए। तो मैया यशोदा वहीं उसको छोड़ के भगवान को कहने लगी कि तुम सारा दिन यहीं बंधे रहोगे, मैं जाती हूँ अपना काम करने, और तुम अब यहाँ से हिलोगे नहीं। तो मैया चली गई। लेकिन भगवान को तो कोई और दूसरी लीला भी करनी थी। तो उन्होंने पूरा जो ओखल है उसको ऐसे खींचा, और वो ओखल जो ऐसे खड़ा था वो ऐसे ही हो गया, और फिर वो रोलर की तरह भगवान उसको, जैसे गुठलियाँ चलते हैं ना बच्चे, तो ऐसे भगवान उसको खींचने लगे। तो वहाँ नंद महाराज का जो बैकयार्ड था, कोर्टयार्ड था, मतलब आँगन था, मतलब नंद महाराज के आँगन में 2 बड़े-बड़े अर्जुन के वृक्ष लगे हुए थे, बहुत पुराने, बहुत पुराने वृक्ष थे वो अर्जुन के 2 वृक्ष। तो भगवान आए और वो 2 जो वृक्षों के बीच में जिस जगह वहाँ से निकले, और जो ओखल था, वो उसमें अड़ गया, और पूरा ज़ोर लगा के भगवान ने जब वो खींचा, वो पूरे जो वृक्ष थे वो नीचे गिरे धड़ाम से। बहुत आवाज़ हुई, लोग वहाँ आए, क्या हुआ? देखा सब, तो भगवान ने वो जो दोनों वृक्ष हैं वो तोड़ दिए। जब वो वृक्ष टूटे तो उनमें से 2 देव पुरुष निकले, देवता निकले, और वो कौन थे और क्या लीला थी वो अब हम सुनते हैं। तो क्या हुआ कि बहुत समय पहले नारद मुनि जी अ, कैलाश पर्वत पर आए भगवान शिव को मिलने। तो जब वो आए तो रास्ते में, मतलब कैलाश पर्वत पर ही वहाँ, मतलब एक सरोवर में 2 युवक, 2 राजकुमार कुछ युवतियों के साथ नहा रहे थे। वो नशे में थे और निवस्त्र भी थे। उन्होंने वस्त्र भी नहीं डाले हुए थे। तो जब नारद मुनि जी वहाँ से जा रहे थे तो जो युवतियाँ थी, उन्होंने तो अपना शरीर ढक लिया। अ, और लेकिन जो राजकुमार थे 2, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो नशे में धुत थे, ऐसे खड़े थे। तो वो कौन थे? वो 2 युवक थे कुबेर के पुत्र। कुबेर कौन है? कुबेर देवताओं के खजांची माने जाते हैं, जो शिव के बहुत बड़े भक्त हैं, और वो सब धन-दौलत के मालिक हैं, कुबेर वहाँ सभी देवताओं की। तो अब आपको पता ही है, जो अमीर माँ-बाप होते हैं, अमीर माँ-बाप की जो औलाद होती है थोड़ी बिगड़ती है, तो फिर वो ऐसे ही उन्होंने अपना कोई इज़्ज़त नहीं की, कोई सम्मान नहीं किया नारद मुनि जी का, क्यों नशे में भी थे। तो नारद मुनि जी ने उनको श्राप दिया, और उन 2 राजकुमारों का नाम था मणिग्रीव और नलकूबर। सो नलकूबर और मणिग्रीव, ये 2 कुबेर के पुत्र थे। तो उनको नारद मुनि जी ने श्राप दिया कि जैसे तुम अब नंग-धड़ंग खड़े हो मेरे सामने, जाओ तुम वृक्ष बन जाओ और निवस्त्र ऐसे खड़े रहो। क्योंकि हमने देखा, देखो कितनी 84 लाख योनियाँ हैं, और इनमें से वृक्ष की भी योनि है। उसपे कोई वस्त्र नहीं होता, कुछ नहीं होता, आँधी, तूफ़ान, गर्मी, सर्दी, सब में वो खड़ा रहता है, सबको सहन करता है। सारी जितनी भी आपदाएँ हैं उनको सहन करता है वृक्ष। तो नारद मुनि जी ने कहा कि जैसे ये तुम्हारी इच्छा है, मतलब जैसे तुम्हारी ये तुम अभी खड़े हो नंग-धड़ंग, ऐसे ही तुम वृक्ष बन के खड़े हो जाओ। तो फिर वो, उनको थोड़ा रियलाइज़ हुआ, उन्होंने माफ़ी माँगी, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, जब वो श्राप देते हैं, तो उसमें भी फिर उनकी कृपा होती है।
तो नारद मुनि जी ने कहा चलो ठीक है, तुम्हें तुम्हारा उद्धार करने स्वयं भगवान कृष्ण आएंगे। जब वो आएंगे, जब वो तुम्हारा उद्धार कर छोड़ लीला करेंगे, फिर उसमें वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो ऐसे जो भगवान के भक्त हैं नारद मुनि जी, उन्होंने उनको श्राप तो दिया, लेकिन श्राप में भी उनका उद्धार हुआ। बहुत ही मतलब उनको समझो एक वरदान मिला। तो जब भगवान ने वो वृक्ष तोड़े तो उनमें से नलकुवर और मणिग्रीव निकले। उन्होंने भगवान की परिक्रमा की, भगवान को प्रणाम किया और कहा कि अब हम सदा सदा आपके भक्त रहेंगे, और वो फिर अपने धाम को चले गए। तो ऐसे उन दोनों का उद्धार भगवान ने किया तोड़कर। तो ये दामोदर लीला जो है, ये पूरी लीला ये उस दिन मतलब इस महीने में हुई, कार्तिक मास में। और इस महीने में अब ये लीला का स्मरण लोग करते हैं, इस लीला को पढ़ते हैं। भगवान ने जो और इस महीने में हमें क्या करना चाहिए? भगवान को घी का दिया दिखाना चाहिए। इसका भी बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि भगवान ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो लीला है, इसको कहते हैं दामोदर लीला भगवान की। इसमें देखो, मैया यशोदा भगवान कृष्ण को बाल स्वरूप में उनको ओखली से बांध रही हैं, है ना। तो इस अगर ये चित्र नहीं है आपके पास, ये चित्र आप ले सकते हैं, या मैं आपने ग्रुप में डाल दूंगा। आप इस चित्र को प्रिंट करिए और भगवान को घी का दिया दिखाइए, सुबह भी शाम भी। अगर नहीं दोनों टाइम दिखा सकते तो एक टाइम दिखाइए, क्योंकि भगवान को जब घी का दिया दिखाते हैं तो भगवान इस महीने में बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं घी का दिया दिखाने से। और जैसे दीपावली होती है, उस पे भी लोग घी के दिए जलाते हैं। असल में ये जो लीला हुई थी दामोदर लीला, ये दीपावली के दिन ही हुई थी, इस महीने में। तो और इसके साथ जब हम घी का दिया दिखाते हैं तो इसके साथ एक अष्टकम है, जिसको कहते हैं श्री दामोदर अष्टकम। अष्टकम मतलब 8 श्लोकों का की एक प्रार्थना होती है, स्तुति होती है। तो ये दामोदर अष्टकम हमें गाना चाहिए जब हम दिया दिखाते हैं। जब भी आप देखोगे, आप मंदिर जाओगे या कहीं भी, तो लोग दामोदर अष्टक गाते हैं, भगवान को दिया दिखाते हैं। और वृंदावन में और लोग धाम में जाते हैं, क्योंकि इस महीने में धाम में जाना, वृंदावन धाम है, श्री मायापुर धाम है ना, जगन्नाथपुरी धाम है। धामों में जाना बहुत बहुत इसका महत्व बताया गया है, लेकिन स्पेशली वृंदावन में जाना बहुत महत्व इसका बताया गया है, और लोग जाते भी हैं। इस महीने में बहुत भीड़ होती है वृंदावन में, क्योंकि जगह जगह मतलब अलग अलग जगह से जो भक्तगण हैं वो वृंदावन में इकट्ठे होते हैं। वहाँ भगवान की जो अलग अलग लीलाएं हुई हैं वहाँ जाते हैं, है ना, परिक्रमा करते हैं और श्रवण करते हैं भगवान की लीलाओं का, भगवान को दिया दिखाते हैं। तो इसका बहुत महत्व है। तो हमें भी क्या करना चाहिए कि अ, अपने सामर्थ्य अनुसार, ये कोई ज़्यादा इसमें कोई खर्चा नहीं है, एक दिया, घी का दिया, और भगवान की जो ये फोटो है मैं उसको पोस्ट करूंगा अपने ग्रुप में, तो उसको दिखा सकते हैं। और ये जो प्रेयर अभी हम गाएंगे, एक्चुअली ये जो दामोदर अष्टक है, ये हमें प्रतिदिन गाना चाहिए इस महीने में, क्योंकि इस दामोदर अष्टक में भगवान के इस लीला का वर्णन है। जो ये लीला अभी हमने सुनी, इस लीला का वर्णन इस दामोदर अष्टक में है। तो अभी क्या करते हैं कि हम दामोदर अष्टक गाएंगे, और उसके बाद इसका जो ट्रांसलेशन है वो पढ़ेंगे, जो इसका शब्दार्थ है वो पढ़ेंगे, क्योंकि इस महीने में हमें ये गाना चाहिए, तो इसका प्रैक्टिस अभी से करनी चाहिए। मैं
ये बुक है, इसमें दामोदर अष्टक है। मैं असल में ये जो दामोदर अष्टक है, इसको भी आपको पोस्ट करूँगा, ताकि इसका जो जो हम गाते हैं, तो वो हमें याद रहे, ताकि आप इसमें से देखकर भी गा सकते हैं। श्री दामोदर अष्टक। जय। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, श्री दामोदर भगवान की जय। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानम्। यशोदाभियोलुखलादधवाम्नम् परामिस्तमात्यन्तो यो धृतगोप्या। यशोदाभियोलुखलादधवाम्नम् परामृष्टमात्यन्तं यो युतधृत्या यो धृतगोप्या। रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं व्रजन्तं कराम्भुजं युग्मेन शान्तकनेत्रम्। रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं व्रजन्तं कराम्भुजं युग्मेन शान्तकनेत्रम्। मुहुःश्वासिकं पात्रीरेखाङ्ककण्ठ स्थिताग्रीवं दामोदरं भक्तिबद्धम्। मुहुःश्वासिकं पात्रीरेखाङ्ककण्ठ स्थिताग्रीवं दामोदरं भक्तिबद्धम्। इति द्रक्ष्वालीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमाजन्तम् आख्यापयन्तम्। इति इति दृक्ष्वालीलाभिरानन्दं कुण्डे स्वघोषं निमाजन्तम् आख्यापयन्तम्। तदीयेषिताङ्गेषुर्भक्तिर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं स्था आवृत्तिवन्दे। तदीयेषिताङ्गेषुर्भक्तिर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं स्था आवृत्तिवन्दे। वरं देवा मोक्षं न मोक्षं वधिं वा न चान्यं वर्णेऽहं वरेषदपीह। वरं देवा मोक्षं न मोक्षं वधिं वा न चान्यं वर्णेऽहं वरेषदपीह। इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्या वीरास्तं किमन्ये। इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्या वीरस्तं किमन्ये। इदं ते मुखं भोजम् अत्यन्तनिर्ले वृतं कुण्ठले स्निग्धवृक्षश्च गोप्या। इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनिर्ले वृतं कुण्ठले स्निग्धवृक्षश्च गोप्या। मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्या वीरास्तम् आलं लक्ष्यलाभे। मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्या वीरास्तम् आलं लक्ष्यलाभे। नमो देवा दामोदर अनन्तविष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नम्।
नमो देवा दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नम् कृपा दृष्टिवश्याति दीनं बतानु ग्रहणनिशमग्ने अधिक्षदृश्या कृपा दृष्टिदृष्ट्यातिदीनं बतानु गृहाग्निशमग्ने मे मधिदृक्षा कुबेरात्मा जौ बद्ध मृत्वे वयाद्वात् तव्यामोचितौ भक्ति भजो कृतौ च कुबेरात्मा जौ बद्ध मृत्वे वयाद्वात् तव्यामोचितौ भक्ति भजो कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वाकामिं प्रयश्च न मोक्षे ग्राहो मेऽस्ति दामोदरेह तथा प्रेम भक्तिं स्वाकामिं प्रयश्च न मोक्षे ग्राहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्तेस्तु दाम्ने स्पृदादीप्तिधाम्ने तवरीयोदीयाराथ विश्वसधाम्ने नमोस्तेस्तु दाम्ने स्पृदादीप्तिधाम्ने त्वरीयोदीयाराथ विश्वसधाम्ने नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो नन्तालीलाय देव्यतभूयाम् नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो नन्तालीलाय देव्यतभूयाम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमालम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा दामोदर श्री राधे जय राधा दामोदर श्री राधे जय राधे 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 जय श्री राधे जय 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 श्रीला प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव जय श्री राधे दामोदर भगवान की जय यशोमती मैया की जय दामोदर लीला की जय दामोदर मंथ की जय कार्तिक मास की जय टैगोर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा जय दामोदर अष्टक की जय। तो अभी हम इस दामोदर जो हमने अष्टकम गाया है इसका अनुवाद पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री दामोदर अष्टकम कृष्ण देव पयान व्यास के पद्म पुराण में सत्यव्रत मुनि द्वारा उक्त, अर्थात ये दामोदर अष्टक जो है ये जो महर्षि वेद व्यास हैं उनके द्वारा रचित जो पद्म पुराण है उसमें ये
व्रत मुनि द्वारा ये रचा गया है। सत्यव्रत मुनि द्वारा ये दामोदर अष्टक रचा गया है, जो उन्होंने पद्म पुराण में इसकी व्याख्या हुई। तो कार्तिक माह में भगवान दामोदर की पूजा करनी चाहिए तथा प्रतिदिन दामोदर अष्टक प्रार्थना गानी चाहिए, जिसे सत्यव्रत मुनि ने बताया है और जिससे भगवान दामोदर आकर्षित होते हैं। श्री हरि भक्ति विलास कैंटो 2 चैप्टर 16 वर्स 198 198। तो ये इसका थोड़ी एक्सप्लेनेशन है कि जो दामोदर अष्टक है, इसको हमें कार्तिक माह में गाना चाहिए, जिससे भगवान आकर्षित होते हैं, दामोदर आकर्षित होते हैं। तो इसका क्या अर्थ है? जो पहला था, नमम ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम। तो इस पहला है कि जिनका सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, जिनके कपोलों पर मकराकृत कुंडल हिल डुल रहे हैं कान में, जो गोकुल नामक दिव्य धाम में परम शोभायमान है, जो दही के घड़े को फोड़ने के कारण माँ यशोदा के डर से उखली से दूर दौड़ रहे हैं, किंतु जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे भगवान दामोदर को मैं अपना विनम्र प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ जो पहला ही श्लोक है, उसमें देखो ये लीला का वर्णन है कि ऐसे भगवान हैं जिनका स्वरूप सच्चिदानंद है और जिनके कानों में कुंडल हिल डुल रहे हैं और जो गोकुल धाम में शोभायमान है, और जो दही का जो उन्होंने हांडी फोड़ी थी, जो मैया यशोदा कर रही थी, माखन निकाल रही थी, उसके डर से वो ओखल के चारों तरफ भाग रहे हैं। तो और मैया यशोदा ने उनको पकड़ लिया है। तो ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। नंबर 2, माँ के हाथ में लाठी देखकर वे रोते रोते बारंबार अपनी आंखों को अपने दोनों हस्त कमलों से मसल रहे हैं। उनके नेत्र भय से विहल हैं। रुद्र के आवेग से सिसकियां लेने के कारण उनके त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला कंपित हो रही है। इन परमेश्वर भगवान दामोदर का, जिनका उदर यानी पेट रस्सियों से नहीं अपितु यशोदा माँ के वात्सल्य प्रेम से बंधा है, मैं प्रणाम करता हूँ। दूसरे इसमें भगवान की ये व्याख्या की गई है कि भगवान ये लीला कर रहे हैं, वो रोते रोते अपने आंखों से ऐसे 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 मसल रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं, उनके गले में जो मोतियों की माला है वो ऐसे हिल डुल रही है और उनके नेत्र भय से विहिल है। अब कोई कहे कि भगवान को कोई डरते हैं, लेकिन यहाँ देखो लीला कर रहे हैं, वो भय से, भय उनको मैया से डर लग रहा है, मुझे मारेंगी, और रुद्र के आवेग से सिसकियां लेने के कारण वो सिसकियां ले रहे हैं। और उसके बाद ऐन परमेश्वर भगवान दामोदर का, जिनका उदर, जिनका पेट रस्सियों से नहीं अपितु मैया यशोदा के प्रेम से बंधा है, वात्सल्य प्रेम से, अपने बच्चे की तरह वो प्रेम करती थी उनसे। तो उस प्रेम से भगवान बंधे हैं, है ना। ऐसे तो भगवान को कौन पकड़ सकता है? कोई पकड़ सकता है? ईशा उपनिषद में लिखा गया है कि भगवान इतने तेज हैं, वो मन की गति से भी तेज दौड़ते हैं, उनको कौन पकड़ सकता है ना। और उनके और इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो भक्तगण हैं, उनके जो प्रेम से वो बनते हैं, रस्सियों या वैसे नहीं उनको कोई पकड़ सकता कि कोई योगी तपस्या करके उनको कोई पकड़, नहीं, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान, अपने भक्त के वश में होते हैं। नंबर 3, जो ऐसी बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में डुबाते रहते हैं और अपने ऐश्वर्य ज्ञान में मग्न अपने भक्तों के प्रति यह तथ्य प्रकाशित करते हैं कि उन्हें भय आदर की धारणाओं से मुक्त अंतरंग प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता है, उन भगवान दामोदर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मतलब भगवान को ऐसे नहीं है कि आप बुरा उनको ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का मतलब कि उनको बस हर टाइम उनसे डर के और ऐसे ऐसे हाथ जोड़ के नहीं। भगवान चाहते हैं प्रेम भक्ति, मतलब आदान प्रदान करना प्रेम का। ऐसे अंतरंग भक्त जो होते हैं, उनके साथ भगवान ये लीला करते हैं। जो गोकुलवासी ऐसे ही तो भक्त हैं, जो वृंदावन में हैं, जो गोप गोपिकाएं हैं, वो कौन है? वो भगवान के अंतरंग भक्त हैं, जिनका भगवान से पूरा प्रेम संबंध है
नंबर 4, हे प्रभु, यद्यपि आप हर प्रकार के वर देने में समर्थ हैं, तथापि मैं आपसे न तो मोक्ष अथवा मोक्ष के चरम सीमा रूप वैकुंठ में शाश्वत जीवन और न ही नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त अन्य कोई वरदान मांगता हूँ। हे नाथ, मेरी तो बस इतनी ही इच्छा है कि आपका यह वृंदावन का बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहे, क्योंकि इसके सिवा मुझे किसी अन्य वरदान की से प्रयोजन ही क्या है। तो यहाँ कितना सुंदर इसमें कहा गया है इस प्रेयर में, क्योंकि ये प्रेयर हम रोज हमें गानी चाहिए। भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मुझे कोई धन दौलत या ऐसी कोई इच्छा ही नहीं है। सिर्फ इच्छा है कि आपका जो ये बाल गोपाल स्वरूप है, जो ये भगवान की लीला का स्वरूप है, ये मेरे हृदय में हमेशा बसा रहे, है ना। ये भगवान भगवान हम ये प्रार्थना जब हम भगवान से करते हैं तो भगवान सुनते हैं, फिर वो एक हमें प्रेम की अनुभूति भगवान से होती। तो नंबर 5, हे प्रभु, लालिमा युक्त कोमल श्याम वर्ण के घुंघराले बालों से घिरा हुआ आपका मुख कमल माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित हो रहा है और आपके होठ बिंब फल की भांति लाल हैं। आपके मुखमंडल का यह सुंदर दृश्य मेरे हृदय में सदा विराजित रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की कोई आवश्यकता नहीं। तो यहाँ भगवान के मुखमंडल का कितना सुंदर वर्णन है कि उनके घुंघराले बाल हैं, छोटे-छोटे घुंघराले बाल हैं, उनके हो मुख कमल पे घिरे हुए हैं और लालिमा युक्त, मतलब उनका बिल्कुल लाल है, अच्छा चेहरा। और उनके जो होंठ हैं, वो बिल्कुल जैसे बिंब, एक फ्रूट होता है, एक फल होता है बिंब, बिल्कुल लाल, जैसे आजकल तो लिपस्टिक लगती है, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे लाल उनके होंठ हैं। तो ऐसा सुंदर मुखमंडल जो है वो हमेशा मेरे हृदय में रहे। मुझे और कोई लाखों-लाखों किसी धन-दौलत या ऐसे लाभ की कोई ज़रूरत नहीं। नंबर 6, हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे नाथ, मेरे प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुखों के सागर में डूबा जा रहा हूँ। मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा करके मुझ दीनहीन शरणागत का उद्धार कीजिए और मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाइए। तो यहाँ भगवान से बिल्कुल हृदय से प्रार्थना की गई है। नंबर 7, हे भगवान दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से नलकुबर और मणिग्रीव नामक कुबेर के पुत्रों को नारद जी के श्राप से मुक्त किया, उन्हें अपना महान भक्त बना लिया था, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। मुझे किसी भी प्रकार के मोक्ष की कोई इच्छा नहीं। हे भगवान दामोदर, मैं सर्वप्रथम आपके उदर को बांधने वाली दीप्तिमान रस्सी को प्रणाम करता हूँ। आपकी प्रियतमा श्रीमती राधा रानी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है और अनंत लीलाएं करने वाले आप परमेश्वर को मेरा प्रणाम है। तो अंत में आ, जो 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 रस्सी है, जो रस्सी जो बांधी गई है, उसको प्रणाम है। और भगवान की जो प्रियतमा है, सबसे प्यारी है श्रीमती राधा रानी, उनको प्रणाम किया गया है। और उनकी जो जो अनंत लीलाएं करने वाले जो भगवान हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो जय श्री दामोदर अष्टकम की जय, श्री दामोदर भगवान की जय, दामोदर लीला की जय। तो ये दामोदर अष्टक और ये जो दामोदर महीना है, इसमें हमें इस दामोदर अष्टक को रोज पढ़ना चाहिए और इसकी ट्रांसलेशन पढ़नी चाहिए और भगवान को दीपक दिखाना चाहिए, घी का दिया। इसका बहुत बहुत महत्व है। कि लोग कहते हैं ना कि कुछ जैसे सेल लगती है कहीं, बम्पर सेल है। लोग जाते हैं भागते हुए शॉपिंग करने, कि आओ 50% ऑफ इतना, है ना, एक के ऊपर एक फ्री। लेकिन यहाँ भगवान सेल लगाते हैं इस महीने में, कि एक के ऊपर एक नहीं, एक के ऊपर 1000 फ्री। एक माला अगर हम करेंगे, एक माला ज्यादा कीजिए। अगर आप एक करते हैं तो दो कीजिए, दो करते हैं तो तीन कीजिए, अगर नहीं 16 करते हैं तो 16 कीजिए, 16 करते हैं तो 20 25, ऐसे एक प्रण लीजिए कि हाँ मुझे ये पुगाना है पूरे मंथ। चाहे एक राउंड भी फालतू करें आप, उसका प्रण लेना चाहिए कि 16 तो हमने करनी ही, कि एक फालतू भी करें। तो उससे क्या होता है कि
एक हम भगवान को एक अपने ये कहने से कुछ नहीं होता। हम लोग कहते रहेंगे हाँ जी, मैं तो बहुत भक्ति करूँगा, हे भगवान बस मेरे को कृपा। भगवान की कृपा तो सबके ऊपर है, किसके ऊपर नहीं? उनकी कृपा है तभी तो हम साँस ले पा रहे हैं, उनकी कृपा है तभी तो मैं यहाँ बैठा हूँ, उनकी कृपा है तभी तो मैं ये सब भोग रहा हूँ। अगर उनकी कृपा ना होती तो क्या होता? तो भगवान की कृपा तो है ही है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें भी तो कुछ दिखाना है ना पलटकर। तो कुछ थोड़ा बहुत हमें अपनी जो क्रियाएँ हैं आध्यात्मिक, उनको बढ़ाना चाहिए इस महीने में। तो ये महीना सोमवार से स्टार्ट है, इसलिए क्योंकि हमारा प्रोग्राम शनिवार को होता है, तो हमने आज इसको किया है ताकि हम इसकी तैयारी करें आने वाले महीने की। और वैसे तो हर शनिवार को हम दामोदर अष्टक गाएँगे, भगवान की ये ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, भगवान की लीलाओं की चर्चा करेंगे। लेकिन ये आज बताना ज़रूरी था, ये प्रोग्राम डेडिकेटेड करना ज़रूरी था क्योंकि दामोदर मंथ अभी स्टार्ट होने वाला है। वैसे तो कई लोग इससे पहले भी स्टार्ट करते हैं एकादशी से, लेकिन जैसे मैंने कहा कि महीना जो स्टार्ट होता है पूर्णिमा के बाद, तो पूर्णिमा से पूर्णिमा तक। तो आज का प्रोग्राम हम यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन जाने से पहले कुछ इस पे चर्चा करते हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं भक्तगण के जो दामोदर लीला है। क्योंकि हमें 1 साल हो गया है अभी ये प्रोग्राम प्रारंभ किए हुए, क्योंकि पिछले साल दामोदर महीने से पहले ही हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था, शिला गुरुदेव और शिला प्रभुपाद की कृपा से, उनकी और श्रीमान अमरीश प्रभु जी की आज्ञा पाकर। तो अ, पिछले साल भी आपने ये फ़ॉलो किया होगा। हमारे साथ सुभाष जी जुड़े हुए हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। हरे कृष्णा सुभाष जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, 1 साल हो गए हैं दामोदर मास में। आपकी तो आवाज़ आपने थोड़ी ठीक नहीं आ रही एक है, समझ नहीं आ एक रही है। वक्त मुझे लगता है उनका माइक में कुछ प्रॉब्लम है। चलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, अभी ठीक आ रही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं सुन पा रहे हैं, मेरी हाँ, आवाज आ रही है? आपकी आवाज़ आ रही है, अब ठीक आ रही है। हाँ प्रभु जी, जो दामोदर मास है सबसे अच्छा, मेरे को तो इसी से हर वक्त एक ही चीज याद आती है। पिछले साल जो आपने दामोदर मास था, 10 अक्टूबर के आसपास होगा, तब से आपने जो एक जो जो दामोदर लीला है वो सुनाई थी भगवान की। और जो जैसे हम भगवान को ओखली से बांधते हैं, और जो 2 इंच रस्सी की थी कि दो हुँ, 2 इंच की कमी, हाँ। जो आपने बताया था कि 2 इंच की कमी चाहिए, वो हाँ हमको सभी जगह देखने को मिलती है, चाहे भक्ति में हो या अपने खुद के जीवन में हो। तो मैं कहीं पे भी इस इस दामोदर लीला से कहीं कहीं पे भी अपने को खुद को ऐसे लगते हैं कि ये अपन से नहीं हो पाए, या हम कहीं भक्ति में कमजोर हैं, तो सब जगह ऐसे लगता है कि ये 2 इंच की कमी कहीं पूरी नहीं हो पाएगी। जो आपने कथा पिछली बार बताई, तो मेरे को तो मैंने अपने आप में उतारा है इस चीज को, जो हुँ, भगवान की जो इस लीला को, ये 2 इंच कहीं अपनी तरफ से 100% करें, कहीं पे भी हर जगह पूरा 100% नहीं हो पाता है, तो यही हुँ, करते हैं कि भगवान ने भी डिसाइड कर दिया कि ये 2 इंच की जो कमी है, वो जो हुँ, भगवान को माँ यशोदा गांठ लगाती है, फिर वो उनसे वो बंद नहीं पाता। जो पिछले हुँ, कार्तिक मास में आपने कथा सुनाई, तो ये मेरे को तो हमेशा ही याद रहती है, ये मैं कभी नहीं भूलता। और ये खुद के जीवन में इसी इसी को सोच के आगे बढ़ता हूँ कि अपन हर जगह ये सब सोचते हैं कि ये नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया, तो इसी लीला से हुँ। मैं हाँ, नहीं खुद के ये जीवन में उतार।
ये अच्छा पॉइंट आपने बताया। पिछली बार हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, 2 इंच छोटा क्यों रह जाता है ना, क्योंकि हाँ वो भगवान भगवान को जैसा कि बताया कि भगवान को पकड़ना तो बहुत मुश्किल है, कोई नहीं पकड़ सकता उनको, क्योंकि भगवान तो सर्वशक्तिमान है ना, उनकी स्पीड इतनी है, मन से भी ज्यादा। लेकिन फिर भी भगवान ने अपने आप को अलाउ किया बदलने के लिए। जब हमने ट्रांसलेशन भी पढ़ी तो उसमें बताया कि भगवान रस्सी से नहीं, मैया यशोदा के वात्सल्य प्रेम से बंधे। तो जब वो 2 इंच छोटी थी तब मैया यशोदा उनको बांधने की कोशिश कर रही थी अपनी तरफ से, है ना। और जब वो थक के चूर हो गई, हार गई, उन्होंने पूरा 100% भगवान को सरेंडर कर दिया, है ना। तब भगवान ने देखा और फिर उन्होंने अलाउ किया। इसका कहने का मतलब है कि जब तक हम ये हमारे मन में रहेगा कि नहीं हम अपनी मेहनत से कर लेंगे, नहीं, भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं होता है ना। तो जब हमारे अंदर ये सरेंडर, ये भावना आएगी कि हाँ टोटली 100% जो कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं, मेरा ये हाथ उठ रहा है तो ये भी भगवान की आज्ञा से उठ रहा है। तो ऐसे सरेंडर जब आएगा तब वो 2 इंच की दूरी फिर नहीं रहेगी। नहीं तो ये हमेशा ही 2 इंच की दूरी रहेगी अ, भगवान के और हमारे बीच में, जब तक हम इस तरह से पूर्ण शरणागति नहीं लेंगे भगवान की, है ना। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया, बहुत बढ़िया आपका। और वो ये मैं है। और और आपको पिछले हाँ साल जैसे के आज, जो डिस्कशन से याद रहा वो भी बहुत अच्छी बात है, आपने याद रखा नहीं इसको। आज तो वो मेरे साथ ये भी हुआ कि जैसे पे है ना, मैं ये सोचता हूँ कि मैं अभी जॉब पे रहता हूँ तो बाहर रहता हूँ कहीं फील्ड में, तो ये होता है आज तो मैं कहीं यहाँ सुबह शाम जब भी टाइम मिलता है तो एक माला करते हैं। आज तो मैं माला भी पास लेके आया हूँ, तो जब भी मैं ये सोच रहा हूँ आज सुबह से जब बहुत अच्छा, बहुत तो बढ़िया। एक्स्ट्रा माला, हाँ, हाँ, तो एक्स्ट्रा हमें हो ही करना चाहिए, जाएगी। कुछ ना कुछ हमें एक्स्ट्रा करना चाहिए इस जैसे महीने आपने में। बताया कि इस माह में मिलेगा, तो मेरे को खुद को ही आज पता नहीं कैसे क्या हो गया, तो मैं बैग में साथ लेके चल गया कि मैं हाँ। एक दो माला तो आज कर ही लूंगा नहीं, बहुत एक्स्ट्रा बढ़िया, से। आप बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हैं। मैं तो यही भगवान से, शिला प्रभुपाद से, शिला गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा आशीर्वाद कि आप रहोगे। ऐसे ऐसे ही अच्छे से आते रहिए प्रोग्राम में और जुड़े रहिए और भगवान की भक्ति करिए। क्योंकि जैसे जैसे हम भगवान के भक्तों में एसोसिएशन में आते हैं, ऑटोमेटिकली हम ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हमें बस खाली ये प्रोग्राम नहीं, इस ये एसोसिएशन खाली हम आपस की एसोसिएशन नहीं है, पूरी परंपरा की एसोसिएशन है। पूरी परंपरा की हम संगति कर रहे हैं, गुरु शिष्य परंपरा की, जिसमें शिला गुरुदेव, शिला प्रभुपाद, उनके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु। क्योंकि जब हम चर्चा करते हैं, जब हम पढ़ते हैं शिला प्रभुपाद की पुस्तकें, भगवत गीता के श्लोक, तो वो सब रिलेटेड, वो सब कंबाइंड है, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग नहीं। तो इस प्रकार ये जो एसोसिएशन है, जो ये संगति है, जो ये संघ है, ये बहुत पावरफुल बन जाता है। जो आदमी का, जो किसी भी इंसान का, किसी भी मतलब जो जुड़ता है, उसका हृदय परिवर्तन होता है, उसके जीवन में क्या कहते हैं उसको, बदलाव आते हैं। और ये देखने को मिलते हैं हमें, आप में देखने को मिले हैं, है ना। जब से आप जुड़े हैं, अब आपने काफी चैंटिंग भी टाइम वेस्ट स्टार्ट हो की गया पर वो क्या, है ना। तो अब ऐसे ऐसे हो गया सब कि सब में देखने नहीं, ये डेडिकेशन होता है। ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान इसको करता है, क्योंकि कितने लोगों के पास नोटिफिकेशन जाते हैं, कितने लोग जुड़ते हैं, ज्यादा लोग नहीं जुड़ पाते हैं, है ना। कोई भी कारण हो सकते हैं उनके अपने, पर्सनल कारण भी हो सकते हैं, कोई कर्म भी हो सकते हैं अपने, या कोई इच्छा नहीं है, या इच्छा भी करते हैं लोग फिर भी नहीं जुड़ पाते हैं। तो भौतिक समय नहीं मिल समस्याएं तो पाता। हमेशा रहती ही हैं, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा, आप हाँ करते रहिए ऐसे आज, ही। हाँ नहीं, कुछ कह रहे थे आप आज। प्रभु जी जैसे आपने अभी बताया था, आज एक जैसे अन्ना ने भक्त गुरु से परम्परा सारे बताए, तो आज जैसे भगवान के भी एक भक्त थे, अन्ना में भक्त मीराबाई, उनका भी आज जन्मदिन है। तो
वो भी हाँ हैं। आप कभी भी प्रोग्राम में उनके भी कभी कहानी बताना हमारे को। तो वो हाँ जैसे जहाँ जरूर। मैं रहता हूँ हमारे से काफी 100 किलोमीटर दूर वो भी भगवान के ऐसे भक्त है कि जैसे शिला हाँ गुरुदेव तो हैं। मीराबाई तो मीराबाई हुई हैं, और उस समय में काफी एक भक्ति आंदोलन था, काफी भक्त हुए थे ना। जैसे मीराबाई हैं, हाँ हाँ रविदास जी हुए, कबीर जी हुए, है ना। और वृंदावन में उधर सूरदास जी, और है ना ऐसे। लेकिन जो भक्ति है ना, जैसे आपने बताया मीराबाई, ये जो भक्त हैं ये स्टैंड आउट होते हैं। स्टैंड आउट मतलब उन्होंने अलग ही कुछ किया है ना, जिससे जो भगवान के बिल्कुल ही अम, इनकी जिनकी कथाएं हमें प्रेरणा देती हैं, है ना, हाँ हाँ। जिनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कैसे हमें भक्ति करनी चाहिए। आगे की क्लास में कभी भी ऐसा हाँ नहीं नहीं, थोड़ा आप जरूर बताना। जरूर। मैं इस पे करेंगे प्रोग्राम बाद में। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा लगा कैसे आपने आज दामोदर अष्टकम का आचरण किया। तो ये कितने सालों से हम ये गाते आ रहे हैं दामोदर अष्टक हर साल, और हर बार वही हमें मतलब हमें अब तो याद हो गई है इसकी जो कहानी है, पर हर बार इसका एक अलग ही आनंदमय लगती है कि कैसे भगवान ने ये लीला करी इस मंथ में। और ये मंथ खुद ही अपने आप में ही एक बहुत ही स्पेशल जैसे लगने लगता है। तो मुझे लगता है कि सब अपने बाय हार्ट याद हो गया है दामोदर अष्टक और उनकी ट्रांसलेशन व्हिच इज गुड। तो हाँ, हम कल से अब शुरू करेंगे भगवान की स्तुतियाँ हाँ दिखाना हाँ, इसको। बहुत जरूरी है। और बहुत अच्छा, क्या कहते हैं कि उसमें एक ये लोग जाते हैं धाम में, लेकिन कई लोग नहीं जा पाते हैं, विदेश में हैं या किसी कहीं और किसी कारण से नहीं जा पाते हैं धाम में। तो जब हम ये दामोदर अष्टक गाते हैं, इसमें हम तुरंत उस लीला में, वो भगवान के सानिध्य में चले जाते हैं। जब हम ये सोचते हैं, हम ये मेडिटेट करते हैं इसके ऊपर, है ना, ध्यान लगाते हैं इस लीला के ऊपर, तो हम तुरंत वहीं पहुंच जाते हैं मानसिक रूप से। तो उसमें कोई अंतर नहीं है। तो हमें ये जरूर बिना मिस किए हुए करना चाहिए, ताकि हमें इसका अच्छे से और लाभ मिले। ठीक है, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, हरे कृष्ण। अम, हमारे साथ दो गेस्ट यूजर और हैं। अम, हरे कृष्णा, यशपाल, यशपाल जी। नहीं, शायद उनका उनका नाम नहीं आ रहा है, तो पता नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। बच्चों को आप बुला लीजिए, तब अब हम प्रेयर गाते हैं। या हरे फिर कृष्ण। आप। मैं गा देती हूँ आज। हाँ जी, ठीक। जय श्री गुरुदेव की जय। Maharaj, Maharaj, please hear us. We have learned some real good stuff. Maharaj, we have learned one thing. आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। Today for you we will sing. And today for you we will sing. If a room is clean, If our room is clean, then our mind is clean. then our mind is clean. If our mind is clean, If our mind is clean,
Can do anything. We can do anything. If a room is dirty, If our room is dirty, then so are we. then so are we. If we are dirty, And if we are dirty, we are not happy. we're not happy. Wasting time Wasting time is the greatest crime. is the greatest crime. Because wastage time Because wasted time it means a wasted mind. means a wasted mind. So best use your time So best use your time when you're in your prime. when you are in your prime, And your whole life and your whole life will be sublime. will be sublime. If your wealth is gone, If your wealth is gone, then there is nothing wrong. then there is nothing wrong. But if your health is gone, If your health is gone, that's a different song. that's a different song. If your character dies, If your character dies, then the world will cry. then the world will cry. Only saintly behavior Only saintly behavior lets humanity thrive. lets humanity thrive. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We must always remember Krishna. We must always remember Krishna Never forget him too. and never forget him too. But how are we? We practice this with so many things to do. But how are we to practice this with so many things to do? That is the greatest question. That is the greatest question. And here is the greatest clue. And here is the greatest clue. Let's learn how we can live it. No? Here is the greatest clue. You must learn to work so. Nicely that Krishna remembers you. You must learn to work so nicely that Krishna remembers you. If some things due tomorrow, so listen very closely. So listen very closely. And make your thinking sharp. And make your thinking sharp. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. If some things due tomorrow, if something's due tomorrow, finish it today. Finish it today. Whatever's due today, do it now. Whatever's due today, do it now. Don't delay. Your friends might be lazy. Your friends might be lazy. Or doing bad things. Or doing bad things. But you think again. But you think again. Don't follow them. Don't follow them. And you will win the end. And you will win the end. Whatever work we are given. Whatever work we are given. We do our very best. We do our very best. We only live with what we need and give Krishna the rest. We only live with what we need and give Krishna the rest. This is how to live, to work and to play. If you learn to live this way, you will see Krishna every day. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way, see Krishna every day. And when your time is up, he'll take us up above. We'll sing and dance with him with a heart full of love. And when our time is up, he'll take us up above. We sing and dance with him with a heart full of love. So chant Krishna's name, his glories and his fame is the only way in this world we can never become sane. So chant Krishna's name, his glories and his fame is the only way this world will ever become sane. Will ever become sane. Will ever become sane. Yes. Now please ask this greatest question. Now please ask this greatest question. And find this greatest clue. And find this greatest clue. We can only remember Krishna. You can only remember Krishna. If Krishna remembers you. If Krishna remembers you. Hare Krishna, Krishna Krishna,
हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। दामोदर मंत की जय। जय नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू सेमर लोटिस। हरे कृष्ण। नमो शुभदाय कृष्ण प्रस्ताय भूतले श्रीमते महाष्टम गोस्वामी नीति नामने। नमो शुभदाय कृष्ण प्रस्ताय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामने। नमस्ते सरस्वती देव गुरु। जय।